Karen and I'm going to start with respiratory system वाली drugs, classified drug for asthma. एस्थमा के अंदर हमारे पास बीटा एगनिस्ट यूज हो सकते हैं, इसके अलावा मस्करिनिक एंटागनिस्ट यूज हो सकते हैं और मिथाइल ज़ैंथीन्स। ये हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, बीटा एगनिस्ट, मस्करिनिक एंटागनिस्ट और मिथाइल ज़ैंथीन्स। बीटा एगनिस्ट के अंदर शॉर्ट एक्टिंग हैं एल्ब्यूटेरॉल, मेटप्रोटेनॉल और टर्ब्यूटलीन। इसको कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट सबा। और लॉन्ग एक्टिंग है सैलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, लाबा। नॉन सेलेक्टिव सिम्पैथोमिमेटिक होते हैं लाइक एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटेनोल। और इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक होते हैं एफेड्रीन। मस्करिनिक एंटागनिस्ट जो के डॉक्यूमेंटेड हैं फॉर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय बीटा ब्लॉकर, उसके अंदर इप्राट्रोपियम है, टियोट्रोपियम है। मिथाइल ज़ैंथीन्स के अंदर थियोफिलिन, कैफीन, थियोब्रोमीन आ जाता है। एक दफा दोबारा ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर बीटा एगनिस्ट आ जाते हैं, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर एल्ब्यूटेरॉल, मेटप्रोटेनोल, टर्ब्यूटलीन। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल। नॉन सेलेक्टिव के अंदर एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटेनोल और इंटरैक्ट एक्टिंग के अंदर एफेड्रीन। मस्करिनिक एंटागनिस्ट के अंदर इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम। मिथाइल ज़ैंथीन के अंदर थियोफिलिन, कैफीन, थियोब्रोमीन। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिसके अंदर स्टीरॉइड्स आते हैं, बैक्लोमेथासोन, प्रेडनिसोन। मास्ट सेल स्टेबलाइजर आते हैं क्रोमिलोइन, नीडोक्रोमिल। और एंटीबॉडीज आती हैं ओमेलिजुमैब। इसके अलावा ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट आते हैं लाइक लैपोक्सिजनेस इनहिबिटर, जिलूटिन। और रिसेप्टर इनहिबिटर ज़ैफरलुकास्ट, मॉन्टेलुकास्ट। ये ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट हमने इसलिए देने हैं क्योंकि इन्फ्लेमेटरी एक्शंस हो रहे हैं ना यहाँ पे, उसको रोकने के लिए। ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, इनको रोकेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसलिए देने कि इन्फ्लेमेशन रुक जाए। और ब्रोंकोडायलेटर इसलिए देने ब्रोंका डायलेट हो। 5 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि एक्यूट अटैक हुआ है उसको एस्थमा का, कौन सी ड्रग देंगे? उसको देंगे हम बीटा एगनिस्ट, सिम्पैथोमिमेटिक ब्रोंकोडायलेटर देंगे यूज फॉर एक्यूट एस्थमा। यहाँ डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, स्पेशली वो जो शॉर्ट एक्टिंग हो। बीटा 2 एगनिस्ट वो भी शॉर्ट एक्टिंग वाले एल्ब्यूटेरॉल, मेटाप्रोटेनॉल, टर्ब्यूटलीन। ये एडिनिलाइल साइक्लेज के थ्रू जीएस को एक्ट कराएंगे। जीएस इंक्रीज होगा, साइक्लिक एम भी इंक्रीज होगा, ब्रोंकोडायलेशन होगी। मिथाइल ज़ैंथीन के अंदर थियोफिलिन आ जाता है। ये फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर है, उसको इनहिबिट करेगा तो साइक्लिक एएमपी जो है वो इंक्रीज होगी। और इसके अलावा ये ब्लॉक करता है एडिनोसिन के रिसेप्टर को सीएनएस में। मस्करिनिक एंटागनिस्ट देंगे इप्राट्रोपियम, ये हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट होगी और वेगल डिस्चार्ज। और ये सीओपीडी, एस्थमा के पेशेंट और वो जो एड्रिनर्जिक एगनिस्ट नहीं टॉलरेट कर सकते ना, उनके अंदर देंगे। इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो लेस है। Enumerate 4 drug for acute attack along with their route of administration. बीटा एगनिस्ट एल्ब्यूटेरॉल, मेटाप्रोटेनॉल दोनों इनहेलेशनल हैं। टर्ब्यूटलीन ये भी इनहेलेशनल, ओरल और पैरेंट्रल तीनों तरह की है। थियोफिलिन ओरल रिलीज है, इप्राट्रोपियम इनहेलेशनल है। A physician intend to prescribe some antagonist for 30-year-old asthmatic patient. Name them in preferred order और उनके एडवर्स इफेक्ट्स। एल्ब्यूटेरॉल देंगे एरोसोल इनहेलेशनल स्प्रे, नेबुलाइजर वगैरह के केस के अंदर। और सालमेट्रोल देंगे, ये एरोसोल इनहेलेशनल फॉर्म में देंगे। टर्ब्यूटलीन ओरल ड्रग, फॉर्मेट्रोल एरोसोल और एपिनेफ्रिन एरोसोल, नेबुलाइजर, पैरेंट्रल। Enumerate the drug for the prophylaxis of administration. The prophylaxis of bronchial asthma along with their route of administration. Inhaled के अंदर कौन कौन से आते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बैक्लोमेथासोन, फ्लूनिसोलाइड, फ्लूटिकासोन और ट्रिमाक्लोन। मास सेल स्टेबलाइजर्स जो कि इनहेलेशन के थ्रू देते हैं क्रोमिलोइन, नाइडोक्रोमिल। लॉन्ग एक्टिंग बीटा स्टिमुलेंट्स लाबा, सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल।
ये भी इनहेलेशन के थ्रू देते हैं। फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर थियोफिलिन, ये ओरल रूट से देते हैं। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी ओरल रूट से देते हैं। मॉन्टेलुकास, ज़ैफिलोकास और जिलोटोन। ये है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ब्रोंकियल एस्मा। प्रोफाइलैक्सिस के अंदर अब कौन कौन से दे रहे हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, लाबास, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। What is rationale behind the use of steroid in the treatment of bronchial asthma and their adverse effect? स्टीरॉइड्स को हमने इसलिए यूज़ करना है क्योंकि वो फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, कॉक्स पाथवे नहीं चलेगा, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम नहीं बनेंगे, तो आगे ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन और इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन्स नहीं बनेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से हमारे पास बीटा एड्रेनल रिसेप्टर की रिस्पॉन्सिवनेस भी इंक्रीज कर जाएगी। सो ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्थमा के अंदर होते हैं प्रेडनिसिलोन। ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्थमा, और प्रेडनिसिलोन है वो के जनरली रिजर्व ड्रग है फॉर एक्यूट स्वेयर अटैक। एक्यूट अटैक हो लेकिन स्वेयर अटैक हो, उसके अंदर प्रेडनिसिलोन यूज़ हो सकता है, ओरल या आईवी। लिस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन एस्थमेटिक। एस्थमेटिक के अंदर इसकी की है सोप वी, सुपर इन्फेक्शन हो सकती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, एड्रीनल सप्रेशन हो सकती है, आर्टल्ड बोन ग्रोथ हो सकती है, फ्रेंजियल कैंडिडियासिस हो सकती है, वोकल कॉर्ड के चेंजेस आ सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनहेलेटरी एरोसोल इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम जो है वो डेरिवेटिव है एट्रोपिन का, और ये ब्रोंकोडायलेशन कॉज कराता है इन एक्यूट एस्मा, स्पेशली सीओपीडी के पेशेंट के अंदर, और ये बीटा एगनिस्ट से ज़्यादा सेफ है। ये एक सेफ बीटा एगनिस्ट है जो कि सीवीएस के पेशेंट के अंदर भी दे सकते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस है ब्रोंकोस्पाज कॉज बाय बीटा ब्लॉकर, जो बीटा ब्लॉकर्स की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म है उसके अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्टीरॉइड्स इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्मा। यहाँ 20-year-old patient brought in emergency hospital, breathlessness है, डायग्नोज केस है, स्वेयर केस है एस्थमा का। डॉक्टर ने अमाइनोफाइलिन दी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से आगे सारा पाथवे ब्लॉक होगा, साइक्लोऑक्सीजनेज नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन्स नहीं बनेंगे। दूसरा, ये बीटा रिसेप्टर की बीटा एड्रेनल रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाता है। प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, और एक्यूट अटैक अगर स्पेयर एक्यूट अटैक है उसमें ये रिजर्व ड्रग के तौर पे यूज़ होता है। A physician intends to prescribe some beta agonist for his 30-year-old known asthmatic patient। 30 साल से वो known asthmatic है, मतलब chronic asthma है, उसको नेम करना है, प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है। एल्ब्यूटेरोल, उसको हम एल्ब्यूटेरोल देंगे, सारमेट्रोल, टर्ब्यूटलीन, फॉर्मेट्रोल, यानी उसको शॉर्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट देंगे। और इनमें से सिर्फ टर्ब्यूटलीन जो है वो ओरल है, बाकी सारे एरोसोल्स के थ्रू देंगे, यानी इनहेलेशन फॉर्म में। एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, एरोसोल नेबुलाइजर पैरेंटल यूज़, आइसोप्रोटेनॉल दे सकते हैं, एरोसोल इनहेलेशनल नेबुलाइजर फॉर्म और पैरेंटल यूज़। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर ट्रेमर्स, टैकीकार्डियास, एरिथमियाज आ सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एस्थमेटिकस। 4 तरह के क्वेश्चन है इस चैप्टर में। स्वेयर अटैक जो एक्यूट एस्थमा के साथ है, उसके अलावा एक्यूट एस्थमा, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्थमा, क्रॉनिक एस्थमा, और 5वां आया स्टेटस एस्थमेटिकस। स्टेटस एस्थमेटिकस के लिए ऑक्सीजन देंगे नंबर 1, तो सांस रुका हुआ ऑक्सीजन देंगे। एल्ब्यूटेरोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल कराएंगे। पेशेंट रिकवर नहीं हुआ तो उसके अंदर वॉच करेंगे, साइन ऑफ डिटेरियोरेशन, जनरल एनेस्थीसिया देंगे और इंट्यूबेट कर देंगे। नेक्स्ट है 10-year-old चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम स्वेयर अटैक ऑफ एस्थमा, जब वो रन कर रहा है। मैनेजमेंट बताना है स्वेयर अटैक ऑफ एस्थमा के लिए। ऑक्सीजन देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेबुलाइज कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, साल्ब्यूटामोल देंगे, साल्ब्यूटामोल देंगे 5 mg 4 hourly, और एल्ब्यूटेरोल देंगे 2.5 mg 4 hourly। अगर पुअर रिस्पॉन्स है तो इप्राट्रोपियम देंगे, और अमाइनोफाइलिन बीटा 2 एगनिस्ट देंगे। नेक्स्ट है 40-year-old गर्ल ट्रीटेड फॉर एस्थमा develop skeletal muscle tremors, that is drug induced, which drug is most likely to cause tremor? बीटा 2 agonist दिए हैं
फॉर द रिलीफ ऑफ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन इन एक्यूट एस्थमेटिक अटैक, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल के ट्रेमर्स आ रहे हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट एल्बिट्रॉल, सालमेट्रोल, टर्ब्यूटलिन, इनके हमने देखे थे एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, ट्रेमर्स, टैकीकार्डियास। अदर ब्रॉड 10-year-old चाइल्ड विद अ कंप्लेंट ऑफ स्वेट, ब्रेथलेसनेस, वीजिंग और कफ। स्प्रिंग का सीजन है, ब्रोंकियल एस्मा डायग्नोज हुआ है, अभी डायग्नोज ही हुआ है, तो फिर इसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे लाइक एल्ब्यूटरॉल, और मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, इप्राट्रोपियम अमाइनोफाइलिन देंगे। Enlist common adverse effects of inhaled steroids, SOP, super infection, osteoporosis, adrenal suppression, altered bone growth, pharyngeal candidiasis और vocal cord changes. super infection, osteoporosis, adrenal suppression, altered bone growth, pharyngeal candidiasis और vocal cord changes. Right prophylactic therapy for seasonal attack, before seasonal attack. लाबास, सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, मस्करिनिक एंटागनिस्ट, इप्राट्रोपियम, डियोट्रोपियम, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, क्रोमेलाइन, नेंडोक्रोमिल, मिथाइलजेंथीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बैक्लोमेथासोन, प्रेडनिसोन और ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट, जिलूटिन और मॉन्टेलुकास्ट। इनुमरेट मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, क्रोमेलाइन, नेंडोक्रोमिल। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करेंगे, जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज नहीं होगी, और ल्यूकोट्राइन जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल की एक्टिवेशन नहीं होगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट, ट्रेमर, टैकीकार्डिया, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जीएस को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमप इंक्रीज होता है, एडिनोलाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा और ब्रोंकोडायलेशन होगी। 20-year-old फीमेल वाज इंजेक्टेड अमाइनोफाइलिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है और ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट बताने हैं। मिथाइलजेंथीन, कैफीन, थियोब्रोमिन और थियोफाइलिन जो हैं ये एडिनोसिन रिसेप्टर के एंटागनिस्ट हैं, रिड्यूस करते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ एडिनोसिन और हिस्टामिन, जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इनका। इसके अलावा फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी ज़्यादा होगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी। सिस्टमेटिक इफेक्ट्स क्या आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स कराएगा, हिस्टामिन का रिलीज को कम करेगा, सिलरी ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकस को स्टिमुलेट करेगा, डायफ्राम मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा और मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। दूसरे सिस्टम पे क्या आएंगे, सीवीएस के ऊपर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आएंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी सेरिब्रल ब्लड वेसल्स की, वेजोडाइलेशन होगी पल्मोनरी और पेरिफेरल वेसल्स की। किडनी के ऊपर वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा, डायूरेसिस होगी। सीएनएस के ऊपर अलर्टनेस, कॉर्टिकल अराउजल होगा और रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। जीआईटी के अंदर गैस्ट्रिक एसिड पेप्सिनोजन की रिलीज को इंक्रीज होगा, नॉजिया वॉमिटिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन थियोफिलिन के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा हुआ है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकियल मसल्स रिलैक्स होंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, डायफ्राम जो है उसकी कंट्रैक्टिलिटी बेहतर होगी और सीलरी ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगी। दूसरा क्या, सीबीएस के ऊपर पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स आएंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी सेरिब्रल वेसल की और वेजोडाइलेशन होगी पल्मोनरी और पेरिफेरल वेसल की। किडनी के ऊपर वेजोडाइलेशन होगी, जीएफआर बढ़ेगा, डायूरेसिस होगी। सीएनएस के ऊपर अलर्टनेस, कॉर्टिकल अराउजल्स होगा और जीआईटी के अंदर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, नॉजिया वॉमिटिंग होगी। डिस्क्राइब ब्रीफली द यूजेस ऑफ ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, और ब्रोंकियल एस्मा में इसका क्या रोल है। ल्यूकोट्राइन D4 रिसेप्टर को ये इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रोफाइलैक्सिस के अंदर एस्मा की यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग एंटीजन, एक्सरसाइज, एस्पिरिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म। एस्मा के अलावा क्या क्या है, कोई एंटीजन आ रहा है, कोई एक्सरसाइज हो रही है, एस्पिरिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है, तो ये यूज़ होंगे इनके अंदर। ज़ैफिलुकास्ट, मॉन्टेलुकास्ट। ड्रग यूज्ड एज इनहेलर इन ब्रोंकियल एस्मा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है इनमें से किसी एक का। बीटा 2 होते हैं जो इनहेलर होते हैं, एल्ब्यूटरॉल, सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, एपिनेफ्रिन वगैरह। इसके अलावा मास्ट सेल स्टेबलाइजर आते हैं, क्रोमिलोइन, नेंडोक्रोमिल। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल होते हैं। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड बैक्लोमेथासोन, फ्लूनिसिनाइड, फ्लूटिकासोन और ट्रिमासिनोलॉन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ये होता है कि फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करते हैं, रेक्टोनिक एसिड नहीं बनता, कॉक्स नहीं बनता, इन्फ्लेमेटरी इमीडिएटर सारे नहीं बनते, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ बीटा एड्रेनो रिसेप्टर इंक्रीज करता है ये। राइट डाउन रोल ऑफ मिथाइलजेंथीन इन ब्रोंकियल एस्मा।
ये वही है, ये हमारे पास रिलैक्स करेंगे स्मूथ मसल्स को, ब्रोंकियल हिस्टामिन की रिलीज को डिक्रीज करेंगे, सिलियरी ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकस को इंक्रीज करेंगे, डायफ्राम की मोटिलिटी इंक्रीज करेंगे, मेडलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं दिस जिसी वैन, ट्रेमर, हाइपोटेंशन, इंसोम्निया, सीजर। ट्रेमर, हाइपोटेंशन, इंसोम्निया, सीजर, जीआईटी डिस्ट्रेस, कार्डिक अरिथमियाज, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया। ट्रेमर, हाइपोटेंशन, इंसोम्निया, सीजर्स, जीआईटी डिस्टर्बेंस, कार्डिक अरिथमियाज, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया। ट्रेमर, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, सीजर्स, जीआईटी डिस्ट्रेस, कार्डिक अरिथमियाज, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया। 40-year-old मैन है जो आपके हॉस्पिटल में आया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ऑडिबल वीजिंग है, एक्यूट अटैक, सच अटैक उसको पास में भी होते रहे हैं। शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए ड्रग बतानी है और लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, बीटा एगोनिस्ट, एल्बिट्रॉल, मेटोप्रोटिनॉल, टर्बिटोलिन, मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, इप्राट्रोपियम, डियोट्रोपियम और मिथाइलजेंथीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन और कैफीन देंगे। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सालमेट्रोल, फोरमेट्रोल देंगे और नॉन सेलेक्टिव के अंदर एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटिन, इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर एफेड्रीन देंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंदर स्टीरॉयड, बैक्लोमेथासोन, प्रेडनिसोन, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, क्रोमिलोइन, नेडोक्रोमिल और एंटीबॉडीज, ओमेलिजुमैब, ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट के अंदर लाइपोक्सिजनेज इनहिबिटर्स, ज़ुलूटिन और रिसेप्टर इनहिबिटर्स, ज़ैफिलोकास्ट, मोंटेलोकास्ट। नेक्स्ट है 8-year-old बॉय है, एस्थमा है और लॉन्ग टर्म कंट्रोल विद लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैन बी अचीव, बट पेरेंट्स जो हैं वो एडमिनिस्टर नहीं करने दे रहे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो फिजिशियन जो है वो क्रोमिलोइन इनहेलेशनल रेगुलरली दे रहा है उसको, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के एपिसोड को अवॉइड करने के लिए क्रोमिलोइन कैसे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करेंगे। क्रोमिलोइन जो है वो हमारे पास हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जिसकी वजह से मास्ट सेल स्टेबलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होगी, इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर रिलीज नहीं होंगे, इन्फ्लेमेटरी एक्टिवेशन नहीं होगी सेल की। 40-year-old मैन कम टू योर इमरजेंसी डिपार्टमेंट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑडिबल वीजिंग, सेम वही है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेगुलेशन बतानी, सारी ड्रग्स आ जाएंगी, ब्रोंकोडायलेटर, बीटा एगनिस्ट, मस्करिनिक एगनिस्ट, मिथाइलजेंथीन और नॉन सेलेक्टिव सिम्पैथोमिमेटिक, इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंदर स्टीरॉइड्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर और एंटीबॉडीज, ओमेलिजुमैब और ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट के अंदर हमारे पास ज़ुलूटिन, ज़ैफिलोकास्ट, मोंटेलोकास्ट आ जाएंगे। A 15-year-old boy with the history of asthmatic attack, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हुई आफ्टर एक्सपोजिंग टू डस्ट, उसने इनहेलर ले लिया खुद ही बगैर, लेकिन उसे कोई आराम नहीं आया। एम्बुलेंस को कॉल किया गया, पैरामेडिक बॉय ने उसको ड्रग दिया विद द सबक्यूटेनियस रूट, इससे उसके सिम्टम्स बेहतर हुए हैं लेकिन कंप्लीट रिलीफ नहीं आया। इमरजेंसी रूम में ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्टर किया, नेबुलाइजर दिया, अब रिलीफ ऑफ सिम्टम है। कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर की है? सबक्यूटेनियस रूट है, उसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट या टर्ब्यूटोलिन की है। उसके अलावा विच ब्रोंकोडायलेटर आर कॉमनली यूज्ड इन नेबुलाइजर, नेबुलाइजर के अंदर कौन से यूज होते हैं? नेबुलाइजर की फॉर्म में देते हैं एपिनेफ्रीन, आइसोप्रोटायरिनॉल और एल्ब्यूटेरोल। बीटा एगनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे देंगे मस्करिनिक एंटागनिस्ट और मिथाइलजेंथीन, थियोफाइलिन, कैफीन, थियोब्रोमिन, इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम, एल्ब्यूटेरोल, मेटोप्रोटिनॉल, टर्ब्यूटोलिन। शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सालमेट्रोल, फोरमेट्रोल, नॉन सेलेक्टिव के अंदर एपिनेफ्रीन, आइसोप्रोटायरिनॉल, ये नेबुलाइजर के फॉर्म में दे सकते हैं और ऊपर से एल्ब्यूटेरोल दे सकते हैं। व्हाट आर देयर एडवर्स इफेक्ट? ट्रेमर, टैकीकार्डिया, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस। मिथाइलजेंथीन के हैं ट्रेमर, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, सीजर, जीआईटी डिस्ट्रेस, कार्डिक अरिथमियाज, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया। 20-year-old lady suffering from severe dry cough since last night. What are useful drug for treating her? Antitussive agent देंगे, opiates, all opiates के antitussive agent है, एनाल्जेसिया होगा, कोडीन, हाइड्रोकोडीन, हाइड्रोमॉर्फिन, इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी सेंसिटिविटी ऑफ कफ सेंटर। इसके अलावा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन कोडीन का एनालॉग है, बेंजोनेट, ग्लाइकोल, ग्लिसरोल,
केमिकली ग्लिसरॉल डेरिवेटिव केमिकल है, और डाइफेनहाइड्रामीन। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल एस्थमा, इनलेस स्टीरॉइड्स यूज्ड बाय इनहेलेशनल रूट गिव मैकेनिज्म ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट इन एस्थमा। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर बैक्लोमेथासोन, फ्लूनिसोलाइड, फ्लोटिकासोन, ट्रिमासिनोलोन। बेनिफिशियल इफेक्ट ये हैं कि फॉस्फोलिपेज A2 को इनहिबिट करते हैं, एराकिडोनिक एसिड नहीं बनता, कॉक्स नहीं बनता, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सारे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स, इन सब की सेंसेस ख़त्म हो जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड बीटा एड्रेनल रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर प्रोफाइलैक्सिस और स्वेयर अटैक के लिए सिर्फ रिजर्व ड्रग के तौर पे प्रेडनिसिलोन यूज़ होता है। क्लासिफाइड ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा विद 2 एग्जाम्पल। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए वही सारे ड्रग्स हैं। ब्रोंकोडायलेटर जिसके अंदर बीटा सेलेक्टिव हैं, सैल्ब्यूट्रॉल, टर्ब्यूटलीन, फॉर्मेट्रॉल और ये सारे। उसके अलावा नॉन सेलेक्टिव के अंदर एड्रीनालीन, एफिड्रीन और पता नहीं क्या। एंटीकोलिनर्जिक के अंदर इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम है। थाइलजेंथीन के अंदर थियोफाइलिन, कैफीन वगैरह है। इसके अलावा मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं, नीडोक्रोमिल और क्रोमिलोइन। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इनहेल्ड बैक्लोमेथासोन और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन वगैरह। इसके अलावा प्रेडनिसिलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन है। एंटी ल्यूकोट्राइन हैं जिनके अंदर जिलूटिन, मोंटिलोकास्ट, ज़ैफिरलोकास्ट हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इप्राट्रोपियम इन COPD और वाई इट इज़ कंसिडर बेटर देन एट्रोपिन। इप्राट्रोपियम जो है वो उसका रूट एडमिनिस्टर होता है इनहेलेशनल, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और एस्थमा के एक्सर्बेशन के अंदर। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो एट्रोपिन का ही स्ट्रक्चरल एनालॉग है, क्वाटर्नरी है। इप्राट्रोपियम जो है वो मेथाकोलिन इंड्यूसर जो कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं उसको ब्लॉक करता है और इंड्यूस कराता है ब्रोंकोडायलेशन पेशेंट के अंदर जो कि एस्थमा के साथ होते हैं और COPD के साथ। एट्रोपिन जो है वो रिफ्लेक्स वेगल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से वेगो कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है और स्क्रीशन इंक्रीज होती है। ब्रोंकाइटिस और COPD जो है वो वर्स हो सकता है। एट्रोपिन जो है वो ब्रोंकोडायलेशन करता है लेकिन ड्राई अप कर देता है ब्रोंकाइटिस ड्राई अप कर देता है स्क्रीशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ब्रोंकोडायलेशन और इसकी वजह से हमारे पास प्लगिंग अप हो जाती है ब्रोंक्यूल्स और कोलैप्स हो जाते हैं और डिक्रीज म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। इसके अंदर म्यूकोसिलरी क्लियरेंस भी नहीं है। इनहेल्ड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो हमारे पास स्क्रीशन इंक्रीज नहीं करता जिसकी वजह से हमारे पास ब्रोंकाइटिस और COPD ट्रीट हो सकता है। विच ड्रग ग्रुप और ड्रग्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ एस्थमा यानी क्रॉनिक एस्थमा के लिए इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स, लाबास, थियोफाइलिन और कम्बिनेशन ऑफ इनहेलर्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लाबा का। डिस्क्राइब ब्रीफली राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईच इन कंट्रोलिंग एस्थमा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सबसे पहले जो कि पहले भी कई दफ़ा डिस्कस हो चुका है, फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेगा मेनली जिसके से एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, साइक्लोऑक्सीजनेज नहीं बनेगा, तो सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ब्लॉक हो जाएंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड बीटा की रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देगा। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट जो है वो बीटा-2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेंगे और साल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल है इन दोनों के अंदर और ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन और ब्रोंकोडायलेशन कराएंगे। वो ड्रग जो है वो पोटेंट बीटा एगनिस्ट हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्ट करते हैं, हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है और इसकी वजह से स्मूथ मसल की मेम्ब्रेन के अंदर हाईली डिजॉल्व हो जाते हैं और अटैच होते हैं मूरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ जो कि एड्रेनल रिसेप्टर की वेसिनिटी के अंदर होते हैं। और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट इंडक्टरॉल ये भी करंटली अप्रूव हुआ है यूरोप के अंदर वंस डेली डोज के अंदर COPD की ट्रीटमेंट और एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा थियोफाइलिन जो है वो हमारे पास एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। ये रिड्यूस करेगा कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हैं। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट एडिनोसिन और हिस्टामिन को रिड्यूस करता है। फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर है, साइक्लिक AMP बढ़ेगा। फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करेगा जिसके लिए साइक्लिक AMP बढ़ेगी और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो कम होगी। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हमारे पास
ब्रोंकियल टोन की रिलैक्सेशन और कंस्ट्रिक्शन है। कंस्ट्रिक्शन कराने में एडिनोसिन का रोल है, एडिनोसिन को ख़त्म करता है थियोफिलिन। दूसरा हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स का रोल है, उसको ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट हैंडल कर लेंगे। तीसरा हमारे पास एसिटाइलकोलिन का रोल है, उसको हम मस्करिनिक एंटागनिस्ट इप्राट्रोपियम टियोट्रोपियम दे के हैंडल कर लेंगे। तीसरा हमारे पास चौथा है साइक्लिक एएमपी ज़्यादा हो तो रिलैक्स होते हैं तो फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स देंगे, थियोफाइलिन और कैफीन वगैरह और जेंथीन वगैरह। और उसके अलावा एडिनोलाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करेंगे बाय बीटा एगनिस्ट, जिसकी वजह से एटीपी से ज़्यादा साइक्लिक एएमपी बनेगी। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर क्या करेंगे, ल्यूकोट्राइन D4 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स नहीं बनेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है 19 ईयर ओल्ड मूव फ्रॉम अ स्मॉल टाउन से दूसरे टाउन में आया है, उसकी वजह से उसकी हिस्ट्री है एस्थमा की। प्राइमरी केयर फिजिशियन ने उसे एल्ब्यूटेरॉल और थियोफाइलिन दिया। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? एल्ब्यूटेरॉल बीटा 2 एगनिस्ट है, एडिनोलाइल साइक्लेस को इंक्रीज करेगी, साइक्लिक एएमपी ब्रोंको डायलेशन कराएगा। थियोफाइलिन फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर है, ये एएमपी को साइक्लिक एएमपी को एएमपी के अंदर डिग्रेड होने से रोकेगा, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी बढ़ेगी और ब्रोंको डायलेशन होगी। यानी ये दोनों काम है, एक तो बीटा एगनिस्ट देगा, दूसरा बीटा थियोफाइलिन देगा। एटीपी से साइक्लिक एएमपी बढ़ाएगा और साइक्लिक एएमपी को एएमपी के अंदर तोड़ने वाले जो एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टरेज उसको भी इनहिबिट करेगा। इज व्हाट इज इन्वेंटरी ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा? ब्रोंकोडाइलेटर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, उसके अलावा ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट होते हैं। सिम्पैथोमिमेटिक ब्रोंकोडाइलेटर्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट एस्थमा। कंपेयर प्रॉपर्टी करनी है हमने सिम्पैथोमिमेटिक की विद द एंटी मस्करेनिक्स। एड्रेनल रिसेप्टर जो एगोनिस्ट हैं यानी बीटा 2 जो हैं वो हमारे पास साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करते हैं, रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल को। एंटी मस्करेनिक क्या करते हैं? एंटी मस्करेनिक इप्राट्रोपियम टियोट्रोपियम ये हमारे पास एयरवे की रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन को डिक्रीज करके तो ये डिक्रीज करते हैं। बीटा 2 एगनिस्ट जो हैं वो इस वाली जगह पे काम कर रहे हैं, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करके रिलैक्सेशन करा रहे हैं। और जो मस्करिनिक एंटागनिस्ट हैं इप्राट्रोपियम टियोट्रोपियम वो एसिटाइलकोलिन जो कि ब्रोंकियल टोन को कंस्ट्रिक्शन के तरफ लेके जा रहा है उसको डिक्रीज करते हैं, जिससे ब्रोंका कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एंटी मस्करेनिक ड्रग प्रेफरेबल होंगी? नंबर 1 वो पेशेंट जो सीओपीडी के साथ होंगे, एक्यूट एस्मा वाले, सीवीएस डिजीज़ के साथ होंगे, और जिनके अंदर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस ब्रोंकोस्पैज्म वो वाला होगा जो बीटा ब्लॉकर्स की वजह से कॉज हुआ है। एक्सप्लेन द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देना, जो कि क्या है? फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसिस नहीं होती, कॉक्स नहीं बनता तो प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन और इंटरल्यूकिन्स नहीं बनते और बीटा की रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होती है। नेम द रूट्स विच कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर एडमिनिस्टर्ड इन एस्थमा टू रिलीव रिलेटिव टू द कंडीशन व्हेन ईच रूट इज यूज्ड। नंबर 1 जो है वो ओरल होता है, वो हमारे पास जो है अनकंट्रोल्ड एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। दूसरा है आईवी, वो एक्यूट एक्सजर्बेशन ऑफ एस्थमा के अंदर यूज़ होता है। इनहेल्ड वो मेंटेनेंस ऑफ एस्थमा के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल एस्थमा के कंट्रोल के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए।